एक तरफ गद्दारों का नंगा नाच चल रहा है तो दूसरी तरफ राजस्थान में कन्वर्जन गैंग का आतंक चरम पर है। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक ऐसी ऐतिहासिक और चौंकाने वाली खबर आई है जो न केवल हमारे धार्मिक आस्था को खुली चुनौती देती है बल्कि हमारे सांस्कृतिक पहचान पर एक बड़ा संकट बनती जा रही है। लेकिन अब इस नेक्सस की कमर तोड़ी जा रही है। मामला गांगड़तलाई क्षेत्र के एक गांव का है जहां 125 साल पुराने चर्च को मंदिर में बदल दिया गया है। यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी चर्च को मंदिर में परिवर्तन किया गया है। चलिए अब आपको हम पूरा डिटेल में बताते हैं इस ऐतिहासिक घटना के पीछे की कहानी क्या है। गौतम गरासिया जो कि इस गांव के निवासी है, उन्होंने 30 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। उन्होंने और उनके परिवार ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन धीरे धीरे गौतम को इस धर्म से, इस रिलीजन से, धर्म और रिलीजन अलग है, और उसको इससे विश्वास उठ गया और करीब 2 महीने पहले उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। लेकिन यह कोई साधारण फैसला नहीं था। गौतम ने अपने जमीन पर बने चर्च को मंदिर में बदल दिया और भैरव जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के सभी लोगों ने अब सनातन धर्म में घर वापसी कराए है। यह सचमुच एक ऐतिहासिक पल है जब एक पूरे गांव ने अपने धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को फिर से अपनाया है, फिर से हिंदू धर्म पर भरोसा जताया है। भारत में एक खतरनाक खेला खेला जा रहा है और यह खेल धर्मांतरण का है, कन्वर्जन का है। हर दिन नए तरीके से इस खेल को खेलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब राजस्थान इसका नया सेंटर, नया हब बनता जा रहा है। भरतपुर, बांसवाड़ा और अब सिरोही धर्मांतरण गैंग के ने यहां अपना जाल फैला लिया है। यह घटना हमारे समाज को कमजोर करने और हमारे जड़ों को काटने की साजिश है। अब राजस्थान की सिरोही जेल में रेवदर की करोटी गांव में क्या हुआ है? यहां करीब 150 जनजातीय लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से देखिए, अभी ये गिरोह सिर्फ अपने धर्मांतरण कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की भी चाल है। हिंदू समाज को कमजोर करने की एक योजनाबद्ध साजिश चल रही है। देखिए, जब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया तो गिरोह का कहना था कि हमें किसी का डर नहीं है, हम पर कोई कानून नहीं लगता। क्या ये हमारे कानून व्यवस्था का मजाक नहीं है? 10 मार्च को भीलवाड़ा में पूरा शहर बंद है और यह बंद कोई साधारण बंद नहीं है। यह गैंगरेप और लव जिहाद जैसे घटनाओं के खिलाफ सख्त विरोध का परिणाम। सकल हिंदू समाज और धार्मिक संगठनों ने, संतों ने यह आह्वान किया है और अब व्यापारिक संगठनों ने भी अपनी समर्थन इसे दे दिया है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों हिंदू समाज को इस तरह के प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्यों प्रशासन को इन गंभीर घटनाओं पर कार्रवाई करनी पड़ी? क्या हमारी आवाज दबाई जा रही है? कानून के रखवाले क्यों चुप रहते हैं जब समाज की बुनियादी सुरक्षा की बात हो? भीलवाड़ा में गैंगरेप और लव जिहाद जैसी घिनौनी घटनाओं ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि ये सड़कों पर उतरे, सामाजिक न्याय की मांग करें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। गैंगरेप की तमाम घटनाएं पहले भी सामने आई और अब लव जिहाद के मामलों में आम जनता को हिलाकर रख दिया है। और अब पूरे शहर ने मिलकर यह ठान लिया है कि जब तक प्रशासन इन अपराधियों को गंभीरता से नहीं लेगा तब तक विरोध जारी रहेगा। आखिरकार यह गुस्सा और आक्रोश जायज था। क्या हमारी बच्चियां, हमारे बहनें, हमारी माताओं की सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या प्रशासन को जगाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? फिर उनका क्या काम है? हिंदू समाज अब खड़ा हो चुका है और वह अब चुप नहीं बैठेगा। आज भीलवाड़ा में एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है, हमें शांति की बात नहीं करनी, हमें कड़ा एक्शन चाहिए। हमारे ब्यूरो चीफ नताश पटेल ने लव जिहाद और धर्मांतरण की चुनौतियों को लेकर समाज के लोगों से खुलकर बात की। उनके मन में क्या सवाल है, उनकी चिंताएं क्या है, आइए देखते हैं। राजस्थान में धर्मांतरण के जो लगातार केस हैं, जिहादी मंसूबे जो जितने भी जिहादियों के हैं, उनको लगातार कामयाबी कहीं ना कहीं उनको हासिल हो रही है और जितने भी उनकी वारदात है, खौफनाक वारदात उनको अंजाम दे रहे हैं। दरिंदगी का जो ताजा मामला है वो भिलवाड़ा से सामने आया। इससे पहले ब्यावर में भी कुछ ऐसा ही मामला हमारे सामने आया था और उसके बाद लगातार आक्रोश यहाँ पर व्याप्त है। बकायदा भिलवाड़ा बंद भी रखा गया है। कैसे देखते भाई साहब ये पूरी जो घटना है उसको? गवर्नमेंट लगता है नशे की गोली खा के सो रही है। कई मंदिर में आके बाहर जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। कई 4 साल के बच्चों के साथ में अंदर मस्जिद में ले जाके बलात्कार हो रहा है। बहुत ही गंदी घटनाएं हैं। इनको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इनको सब रोकना चाहिए।
और भीलवाड़ा में की आज घटना देखो आप, जो 4 साल की बच्ची के ऊपर रेप हो रहा है और वहां से ले जाके अजमेर के दरगाह में जाके उसका धर्मांतरण करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय शर्मनाक घटना है। जो ये है ना भजनलाल शर्मा, ये बीजेपी गवर्नमेंट में तो सोच नहीं सकता, आगे मुझे भी सोचना पड़ेगा वोटिंग करने के समय। जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जो तमाम जो प्रशासन है उसको भी एक्टिव यहाँ पर जरूरत है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नताश पटेल।